यूनान, मिस्र, बेबीलोन, कितनी ही ऐसी सभ्यताएं हैं जो आई और चली गई। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता बहुत ही पुरानी है, लेकिन आज भी ये देश अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारत मानव जाति का पालना है। भारत की धरती मनुष्य जाति के इतिहास की माँ है। ये धरती महान गाथाओं की दादी और परंपराओं की परदादी है। इस वीडियो में हम आपको भारत के गौरवमयी इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत का शहर वाराणसी वर्ल्ड के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इस शहर का वजूद आज भी मौजूद है। इस शहर को बनारस भी कहा जाता है। इस शहर को ऋग्वेद में काशी भी कहा गया है। माना जाता है कि ये शहर 3000 साल पुराना है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले ये शहर बसाया था। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी में आए थे, तो उस समय भी इस शहर को एंसेंट शहर कहा जाता था, जिसका मतलब 2500 साल पहले भी अगर ये शहर प्राचीन था तो ये शहर कितना पुराना होगा। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से काशी को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कुछ और धर्म जैसे बौद्ध और जैन धर्म में भी काशी को एक पवित्र शहर माना जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसे वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसे ईसा से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आज के समय में ये स्थान पाकिस्तान में है। इस यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व से 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। यहाँ पर साइंस, मैथ, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, रिलीजन, फिलॉसफी जैसे 60 से भी ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। सभी विषयों के स्कॉलर्स यहाँ पर अपने अपने आश्रम बनाकर रहते थे। भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आचार्य थे। 5वीं सदी की शुरुआत में चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान जब भारत आए थे तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आए थे। अपनी लिखतों में उन्होंने इसका जिक्र किया है। 7वीं सदी से लेकर 5वीं सदी तक भारत का ये विशाल विश्वविद्यालय अच्छी तरह फला फूला, लेकिन 6वीं सदी में विदेशी हमलावरों ने इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आज भले ही शिक्षा के क्षेत्र में भारत दूसरे कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी उच्चतम शिक्षा के लिए पूरे विश्व में एक खास स्थान रखती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला से भी कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, पर्शिया, तुर्की जैसे देशों से विद्यार्थी जहां पढ़ाई के लिए आया करते थे। विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम बेहद मुश्किल होता था। कुछ चुनिंदा प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को ही यहाँ पढ़ने का अवसर मिलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाइना के फेमस ट्रैवलर फ्यूनसांग और इंडीज़ की लिखी किताबों से मिलती है। ये लोग नालंदा में 7वीं सदी में आए थे। फ्यूनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 2 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में बिताए थे। शुरुआत में तो वो एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ आए थे, बाद में उन्होंने इसी जगह पढ़ाया भी। फ्यूनसांग लिखते हैं कि जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे तो यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और यहाँ पर 1510 आचार्य थे। ये भी अनुमान है कि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स और आचार्य के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। यहाँ पर 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस समय ये एक महान अध्ययन केंद्र थी, लेकिन आज इसके खंडर ही बाकी बचे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। मेसोपोटामिया, एशियंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन में से इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। अगर इसे मेसोपोटामिया और एशियंट
इजिप्ट से कंपेयर किया जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन थी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय में एक बेहद एडवांस सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी, लेकिन नई इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक ये बताया गया है कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता था। 1920 में जब इंडिया के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में खुदाई की तो वहाँ इस सभ्यता के दो पुराने शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। इस खुदाई के बाद ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों शहर अब पाकिस्तान में हैं। इस सभ्यता के बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है और बहुत सारी बातें पता चलनी अभी तक बाकी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज़ीरो का आविष्कार भी भारत में हुआ था। दो महान इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को ज़ीरो के आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है। आज के समय में भी सर्जरी करना कोई आसान काम नहीं है, और अगर हम ऐसे ज़माने की बात करें जब डॉक्टरी औजारों की भी ज़्यादा खोज नहीं हुई थी, तब तो ये और भी मुश्किल था। आज से 2600 साल पहले एक एशियन इंडियन महर्षि सुश्रुत बेहद कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज किया करते थे। प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत का वो पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने किसी इंसान पर सबसे पहले मेडिकल सर्जरी परफॉर्म की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने इस चिकित्सा पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। इसे चिकित्सा पर लिखा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वाइविंग एशियन ट्रीटर माना जाता है और इसे आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी माना जाता है। एक और महान इंडियन एंशिएंट थे महर्षि चक्र, जो सुश्रुत के बाद और ईसा से 200 ईस्वी पूर्व हुए थे। इनकी शिक्षा तर्कशिला में हुई थी। चरक को पहला फिजिशियन माना जाता है जिसने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को सामने रखा। महर्षि चरक की मेडिकल ट्रीटर चरक संहिता को आयुर्वेद की इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। अगर भारत के इतिहास में देखें तो ये बहुत ही गौरवमयी और भव्यशाली नज़र आता है। ब्रिटिश रूल से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था। यूं ही नहीं, ये देश विश्व भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश की इस स्थिति ने ही इतने इन्वेंटर्स को यहाँ आकर्षित किया। ये कहना कोई अतकथनी नहीं है, और हैरानी की बात यह है कि इस देश की खोज ने अमेरिका जैसे देश की खोज करवा दी। कोलंबस 1492 में जो भारत की खोज में निकला था और गलती से अमेरिका पहुंच गया, और कोलंबस के महज कुछ सालों बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत की ज़मीन पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना। ये सब जानकर आप एंशिएंट भारत पर ज़रूर गर्व कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।